आप सभी ने कभी ना कभी बेताल शक्ति के विषय में ज़रूर सुना होगा और मैं ये भली बात ही जानता हूँ कि आप में से अधिकतर व्यक्तियों ने बेताल को एक शक्ति की तरह नहीं बल्कि किस्से कहानियों में सुना होगा और कभी ना कभी आपके मन में ये जानने की जिज्ञासा हुई होगी कि बेताल आखिर होते कौन है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिसने भी ये बेताल शब्द आपको दिया है वो बिल्कुल ही गलत है। इस शक्ति का नाम बेताल नहीं है, इसका नाम होता है वेताल। बेताल और वेताल में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। बेताल एक ऐसी वस्तु या एक ऐसी बात है, एक ऐसी कहानी है जो आपको कहानियों में सुनाई गई बेताल शब्द की। लेकिन अगर आप बेताल शक्ति को समझेंगे तो बेताल जैसी कोई शक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि बेताल शक्ति है तो फिर वो बेताल नहीं, वो वेताल शक्ति है। वेताल किसे कहते हैं, ये जानकारी देने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर वेताल होता क्या है, आखिर वेताल है किस शक्ति का नाम। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह प्रेत बनता है। प्रेत एक इस प्रकार की शक्ति होती है जो बस मरने के बाद अतृप्त होकर इधर उधर भटकने लगता है, लोगों को परेशान करता है। ये प्रेत होते हैं। लेकिन जब प्रेत मरने के बाद अपने 100 साल पूर्ण करता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को मरे हुए 100 साल से अधिक समय हो गया, उसके बाद वह भूत बनता है। फिर आप उसे भूत शक्ति कहेंगे। जैसे ही उसे 1000 साल पूरे होंगे फिर वह जिंद बनता है। 5000 वर्ष पूरे होने के बाद वह दैत्य बनता है और 10,000 वर्ष पूरे होने के बाद वह बेताल बनता है। अगर आप बेताल समझे तो बेताल समझे, लेकिन इसका अगर शुद्ध नाम हम आपको बताएं तो वेताल ही होता है। तो लगभग 10,000 वर्ष लगते हैं एक शक्ति को वेताल बनने में। अब आप कहेंगे कि गुरुदेव, हमने तो सुना है कि बहुत सारे साधक ये ऐसे तांत्रिक हैं जो वेताल को सिद्ध करके बैठे हैं। तो देखिए, बिल्कुल गलत बात है। वेताल इतनी आसानी से सिद्ध होने वाली शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेताल को कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता, वेताल को सिद्ध किया जाता है, लेकिन सीधे आप वेताल की साधना करके वेताल को कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते। अगर आपको वेताल सिद्ध करना है तो आपको माता काली की साधना करनी पड़ेगी, माता काली को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि माता काली ही एक ऐसी देवी है जिसके साथ वेताल चलते हैं। याद रखिए, माता काली कभी भी अकेली नहीं होती है। जब भी कोई व्यक्ति माता काली की भक्ति करने लगता है तो उसके पास अनंत प्रकार की शक्तियाँ आती हैं। अगर मैं आपको स्पष्ट समझाऊं तो माता काली के साथ 52 भेरू, 64 योगनियाँ या जोगनियाँ और अनेक दैत्य, कई प्रेत और कुछ बेताल होते हैं। और याद रखिए, वेताल एक प्रकार के नहीं होते, वेताल अनन्य प्रकार के होते हैं। हर वेताल का अपना अपना कार्य होता है। और याद रखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ वेताल अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, नहीं। वेताल एक शक्ति है। अगर आप उसके प्रति सही हैं, आप उसे सद्भावना से उसका प्रयोग करेंगे तो वो सही है। क्योंकि वेताल की छवि आप लोगों ने, मैंने कहने का तात्पर्य है कि वेताल की जो छवि है वो इन कहानीकारों ने, या कहिए कि जिन भी लोगों ने इस प्रकार की कहानियाँ बनाई हैं वेताल के प्रति, उसमें वेताल की छवि को बिल्कुल बिगाड़ दिया गया है। वेताल एक सक्षम शक्ति होती है, शांत शक्ति होती है और जिसका वास हमेशा पेड़ में ही होता है। एक वेताल आपको हमेशा वट वृक्ष में ही मिलेगा। और वट वृक्ष भी कैसा, जो कम से भी कम 200-300 साल पुराना वृक्ष हो, ऐसे ही वृक्षों में वेताल वास करते हैं। वेतालों की अपनी एक दुनिया है, अपनी शक्तियाँ हैं। इनकी भी हमारी तरह ही एक जीवन प्रणाली चल रही है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति वेताल को सिद्ध करना चाहता है तो ना करे। इसका कोई मंत्र नहीं है सिद्ध करने का। आप माता काली की भक्ति करें। यह माता के ऊपर है कि आपको कौन सी शक्ति देती है या नहीं देती है।